स्वागत है आपका छत्तीसगढ़ कौशल्या भूमि में। मैं हूं आपके साथ जूही सिंह और बढ़ते खबरों की ओर। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय आज दिल्ली रवाना हुए। रवाना होने से पहले एयरपोर्ट पर मीडिया से चर्चा करते हुए कहा कि आज राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा और गृह मंत्री अमित शाह से मिलने का समय मिला है, उनसे मुलाकात होगी। मुख्यमंत्री के साथ डिप्टी सीएम विजय शर्मा भी दिल्ली जा रहे हैं। वो दिल्ली में मंत्रियों और संगठन के प्रमुख नेताओं से भी मुलाकात करेंगे। तो दिल्ली दौरे पर सीएम साय और बीजेपी राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा से मुलाकात करेंगे। साथ ही साथ गृह मंत्री अमित शाह से भी मुलाकात कर सकते हैं। और ऐसे में जन दर्शन कार्यक्रम को स्थगित किया गया है फिलहाल के लिए। आज दिल्ली रवाना हो रहे हैं। माननीय उप मुख्यमंत्री श्री विजय शर्मा जी भी जा रहे हैं और वहाँ माननीय मंत्रीगण से मुलाकात करेंगे। माननीय गृह मंत्री जी से, माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी से, माननीय रेल राज्य मंत्री जी से आज उनका मिलने का समय मिला है तो उनसे मुलाकात करेंगे। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है, ऐसा कुछ भी नहीं हुआ अपने तरफ से। हाँ, तो वादा था हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी का भी चुनाव प्रचार के दौरान कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी तो सीबीआई के द्वारा जो पीएससी में घोटाले हुए हैं उसकी जांच होगी और वो जांच प्रारंभ हो गई। और खबर रायपुर से, जहां साल 2047 तक विकसित भारत के सपने को साकार करने में छत्तीसगढ़ की भी अहम भूमिका रही और इसके लिए राज्य सरकार छत्तीसगढ़ विजन @2047 पर काम कर रही है। इस कड़ी में राजधानी में आयोजित कार्यक्रम में मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने कहा कि सभी के सहयोग से 2047 तक विकसित भारत बन पाएगा। छत्तीसगढ़ का भी यही विजन है जिसके लिए नीति आयोग काम कर रहा है। तो सीएम साय ने विकसित छत्तीसगढ़ पर जोर दिया और अमृतकाल को लेकर छत्तीसगढ़ विजन @2047 पर सीएम का जोर। तो राज्य के विकास के लिए सीएम लगातार जो है प्रयासरत है और ऐसे में के नाते तो सभी वर्ग के लिए हमारी चिंता रहेगी, लेकिन चूंकि हम भी एक किसान परिवार से हैं और कृषि कार्य में हमारी भी रुचि है और किसानों के हित में बहुत काम भी कर रहे हैं और हमारे प्रधानमंत्री जी तो चाहते ही हैं कि किसानों की आय दोगुना हो। और सबसे पहले आप इसी से अंदाजा लगाइए कि पहले कृषि मंत्रालय नाम था, उसका नाम बदल के कृषक कल्याण मंत्रालय उन्होंने रखा है कि कृषकों का कल्याण हो। और कई तरह के प्रधानमंत्री सिंचाई योजना से लेकर फसल बीमा योजना और भी कई तरह के रिफॉर्म किसानों के हित में भारत सरकार के द्वारा लाए जा रहे हैं। और हम लोग छत्तीसगढ़ में भी किसानों के खेत में पानी पहुँचे, उनको समय पर खाद बीज मिले, ये सब चिंता कर रहे हैं। और खबर रायपुर से, जहां मुख्यमंत्री साय ने कहा कि राज्य सरकार प्रदेश में उद्योगों की स्थापना के लिए हर संभव सहयोग करेगी। नए उद्योगों की स्थापना हो, छत्तीसगढ़ में वैल्यू एडिशन का काम हो और स्थानीय युवाओं को रोजगार मिले, ऐसी सरकार की मंशा है। सीएम साय ने ये सभी बातें अपने निवास कार्यालय में भारतीय उद्योग परिसंघ द्वारा नई औद्योगिक नीति 2024 से 29 के लिए दिए गए सुझावों पर चर्चा के दौरान की। इस मौके पर भारतीय उद्योग परिसंघ के सदस्यों ने सिंगल विंडो सिस्टम और मुख्यमंत्री द्वारा रोजगार सृजन के लिए उद्योगों को बढ़ावा देने के प्रयासों की सराहना की। तो विष्णुदेव साय का ये बड़ा बयान, नए उद्योगों का भरपूर सहयोग सरकार करेगी, ऐसा मुख्यमंत्री ने कहा। साथ ही युवाओं को रोजगार मिले हैं, ऐसा सीएम ने कहा है। और खबर रायपुर से है, जहां छत्तीसगढ़ में लोक सेवा आयोग में भर्ती में गड़बड़ी और भ्रष्टाचार को लेकर सीबीआई ने बड़ी कार्रवाई की है। सीबीआई जांच को लेकर मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने दोषियों पर कड़ी कार्रवाई की बात कही है। कार्यक्रम के दौरान सीएम साय ने
सीजीपीएससी की सीबीआई जांच को लेकर कहा कि चुनाव के दौरान प्रधानमंत्री ने छत्तीसगढ़ की जनता से वादा किया था बीजेपी की सरकार बनेगी तो यहां के युवाओं के साथ पीएससी में जो घोटाले हुए हैं इसकी सीबीआई जांच होगी, दोषियों के ऊपर कार्रवाई होगी। सीबीआई अपनी जांच शुरू कर चुकी है, बहुत जल्द दोषियों के ऊपर कार्रवाई की जाएगी। तो पीएससी घोटाले की सीबीआई जांच वो जारी है और इसको लेकर सीएम का बयान सामने आया जिसमें उन्होंने कहा कि दोषियों पर कड़ी कार्रवाई होगी। चुनाव के दौरान, विधानसभा चुनाव के दौरान प्रधानमंत्री जी भी छत्तीसगढ़ की जनता से वादा किए थे कि छत्तीसगढ़ में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी तो यहाँ के युवाओं के साथ पीएससी में जो घोटाले हुए हैं तो उसकी सीबीआई द्वारा जांच होगी और दोषीदार लोगों के ऊपर कार्रवाई होगी। और आज मैं एक गौरव के साथ बताना चाहता हूं कि सीबीआई अपनी जांच प्रारंभ कर चुकी है और बहुत शीघ्र जो दोषीदार हैं उनके ऊपर कार्रवाई होगी। और खबर रायपुर से है जहां सीएम साय के नेतृत्व में छत्तीसगढ़ शासन, ग्रामोद्योग विभाग, हथकरघा, बलौदाबाजार, भाटापारा की सौजन्य से जिला मुख्यालय बलौदाबाजार में भव्य प्रदर्शनी सह विक्रय का आयोजन किया जा रहा है जिसका शुभारंभ कैबिनेट मंत्री टंकराम वर्मा ने किया। इस दौरान नगर पालिका अध्यक्ष चित्तावर जायसवाल, पूर्व नगर पालिका अध्यक्ष अशोक जैन के साथ साथ अन्य जनप्रतिनिधि बड़ी संख्या में मौजूद रहे। बढ़ते हैं आगे, खबर रायपुर से है जहां साय मंत्रिमंडल में प्रतिभाओं की कमी नहीं है जो यदा कदा नजर आ ही जाती है और ऐसा ही एक नजारा साय मंत्रिमंडल के सदस्यों की अयोध्या यात्रा में नजर आया जब चार्टेड फ्लाइट से जाते समय डिप्टी सीएम अरुण साव और विजय शर्मा के साथ खेल मंत्री टंकराम वर्मा एक प्यार का नगमा गाते हुए नजर आए। और वहीं निकाय चुनाव के लिए कांग्रेस के सर्वे कराए जाने पर बीजेपी विधायक अजय चंद्राकर ने कहा कि इनका सर्वे है गांधी के परिवार की इच्छाओं का पालन करना, वो जो बोल दे वही सर्वे है। बीजेपी विधायक ने कहा कि कांग्रेसी किस बात का सर्वे करवाएंगे, उम्मीदवार नहीं मिल रहा, जीतने की संभावना या लड़ेंगे कि नहीं, इस बात की सर्वे कराएंगे। कांग्रेस में कितने गुट है उसको कैसे खत्म करे इसका सर्वे कराएंगे, सर्वे के मुद्दे क्या है इसे बताएं, कांग्रेस के सर्वे में दम नहीं है। किस बात का सर्वे कराएंगे, उम्मीदवार नहीं मिल रहा है इसका सर्वे कराएंगे कि जीतने की संभावना है कि नहीं है, लड़ेंगे कि नहीं लड़ेंगे इस बात का सर्वे करवाएंगे कि कितने गुट हैं कांग्रेस में उसको कैसे समाप्त किया जाए उसका सर्वे करवाएंगे। सर्वे के आखिर मुद्दे क्या है बताएं। कांग्रेस के सर्वे में कोई दम वम है नहीं। सर्वे एक ही बात का, एक विषय, एक व्यक्ति में केंद्रित, वो है गांधी परिवार की इच्छाओं का पालन करना, बस वो जो बोल दे वही सर्वे। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ मनोज शुक्ला हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़ गए। मनोज, जिस तरीके से देखें हम कांग्रेस और बीजेपी के बीच जो सियासी वार है वो लगातार जारी है। अब कांग्रेस के सर्वे को लेकर बीजेपी की ओर से निशाना साधा गया है, साथ ही कई सवाल भी उठाए गए हैं। जी आपको बता दूं कि छत्तीसगढ़ में निकाय चुनाव होने हैं, इसी को लेकर जो है कांग्रेस और बीजेपी एक दूसरे पर लगातार वार करती नजर आ रही है। और आपको बता दूं कि छत्तीसगढ़ में कांग्रेस ने एक बयान दिया था कि हम निकाय चुनाव से पहले सर्वे कराएंगे और प्रत्याशियों को सर्वे के हिसाब से जिसके लिए ज्यादा बहुमत साबित होगा उसको हम टिकट देकर चुनाव लड़ाएंगे। और साथ ही साथ कांग्रेस ने भी बयान दिया था कि बीजेपी से अच्छी जो है हम इस बार जो है निकाय चुनाव में जो पहले जो परिणाम आए थे उससे भी अच्छा जो है हम परिणाम यहाँ पर दिखाएंगे। तो इस बात को लेकर अब बीजेपी कांग्रेस पर हमलावर है। इसी बात को लेकर पूर्व मंत्री अजय चंद्राकर जो वर्तमान में विधायक भी हैं उनका बयान सामने आया है। उन्होंने कहा कि इस बात का वो कटाक्ष करते हुए कांग्रेस पर सोनिया गांधी परिवार के ऊपर इशारा करते, जो बीजेपी लगातार जो है सोनिया गांधी परिवार पर वो इशारा करके उनके ऊपर वार करती है। तो वही अजय चंद्राकर ने भी वही बात को कहा है कि सर्वे जो है गांधी परिवार को कराए और बाकी चीजों नहीं। लेकिन मनोज, इसके साथ साथ वो कांग्रेस पार्टी में जो अंतर कला चल रही होती है इसको लेकर भी निशाना साधा है। वो कह रहे हैं कि कांग्रेस के अंदर ही कितने सारे गुट है और उसको खत्म कैसे करे इस बात का सर्वे कराएं।
जी जी बिल्कुल बिल्कुल जी। जी आपको बता दूं कि कांग्रेस पार्टी जब से विधानसभा चुनाव में शिकस्त मिली थी कांग्रेस पार्टी को, तब से जो है कांग्रेस पार्टी में जो है गुटबाजी देखने को मिल रही है और गुटबाजी वो सड़क पर आ गई है। लगातार वरिष्ठ नेताओं की शिकायत राष्ट्रीय नेतृत्व तक किया जा रहा है। तो ऐसे में कांग्रेस के लिए ये लोकसभा चुनाव में भी भारी शिकस्त का सामना करना पड़ा। तो इन सब बातें, पार्टी की जो गुटबाजी है वो जब सड़क पर आ जाती है तो निश्चित रूप से पार्टियों को नुकसान होना रहता है। तो उसी का खामियाजा कांग्रेस पार्टी ने छत्तीसगढ़ में भुगता है। जी जी, तो अब जो है इसको लेकर क्या कांग्रेस पार्टी की ओर से क्या कहा जा रहा है, क्योंकि वार पलटवार का दौर तो लगातार जारी रहता है, चाहे अब चुनावी दौर की बात करें, निकाय चुनाव भी नजदीक है, तो ऐसे में क्या माहौल देखे जा रहे हैं? जी जी बिल्कुल। तो देखिए कांग्रेस और भाजपा दोनों पार्टियां निकाय चुनाव को लेकर पूरी तैयारी में जुट चुकी हैं और लगातार जो है एक दूसरे पर चुनाव को लेकर आरोप प्रत्यारोप का दौर भी शुरू हो गया है। दोनों पार्टियों की तरफ से प्रत्याशियों का चयन की प्रक्रिया भी लगभग शुरू हो गई है। इसी सब के तहत बीजेपी की बात करें तो बीजेपी के आज मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय जो है वो दिल्ली दौरे पर गए हैं अपने कुछ नेताओं के साथ। तो सब माना जा सकता है कि अब ये दोनों पार्टियां पूरी तरह से चुनावी मूड में आ गई हैं और एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप का दौर भी अब तेज हो गया है। जी बिल्कुल मनोज, बने रहिए हमारे साथ, आगे भी आपका रुख करेंगे। और बढ़ते हैं आगे, खबर रायपुर से है, जहां गो तस्करी से जुड़ी कथित घटनाओं और विवाद के बीच प्रदेश सरकार ने 20 साल पुराने कानून को सख्त कर दिया है। कुछ नियमों में बदलाव करते हुए अब पशु वध, मांस रखने और अवैध तरीके से गोवंश परिवहन पर 7 साल की जेल और 50,000 रुपए का जुर्माना या फिर दोनों सजा का प्रावधान होगा। तो गोवंश तस्करों पर सरकार ने अब शिकंजा कसा है और प्रदेश में विशेष रूप से गौवंश के अवैध परिवहन या जिस तरीके से घटनाएं देखते आए हैं, उन सारे घटनाओं के लिए विशेष प्रावधान अभी किस तरीके से प्रक्रियाओं को आगे बढ़ाया जाएगा, इन प्रक्रियाओं का निर्धारण करके विभिन्न अधिनियमों के अंतर्गत प्रक्रियाओं का निर्धारण करके बात आगे आई है। तो मैं इसमें विशेष रूप से कहना चाहता हूं कि अब इसमें 7 साल की सजा और 50,000 रुपए तक का जुर्माना ये निर्धारित हुआ है। जो दूसरा ये है कि बर्डन ऑफ प्रूफ ये अभियुक्त के ऊपर होगा। तो गोवंश तस्करों पर जो है सरकार ने शिकंजा कसा है। और इसी खबर पर एक बार फिर से मनोज शुक्ला का रुख कर लेते हैं। मनोज, जिस तरीके से लगातार गोवंश की जो तस्करी का मामला है वो सामने आता रहता है और अब जो है सरकार ने इस पर सख्ती अपना ली है। जी आपको बता दूं कि कुछ दिन पहले यहाँ के आरंग तहसील की घटना है, जहाँ पर जो है गौ तस्करों को पीट कर मार दिया गया था, ऐसा आरोप लगाया गया है। हाँ। इसी सब बात को लेकर लगातार छत्तीसगढ़ में गौ तस्करी की घटना में निकल कर आती है, सड़कों पर मवेशियों को कुचला जाता है। तो इन सब बातों को देखते हुए छत्तीसगढ़ सरकार ने बड़ा फैसला लिया है, जिसके तहत अब गौ तस्करी पर 7 साल की सजा का प्रावधान कर दिया। ये फैसला ये तब लिया गया, संविधान पहले ही सब गौ तस्करी को लेकर ये कानून बना था, उसी को छत्तीसगढ़ बीजेपी की सरकार ने पलट दिया है। कि ये कहीं न कहीं आज के डेट में छत्तीसगढ़ सरकार की ये गौ तस्करों को लेकर बड़ी जो है ये माना जा सकता है, इनके ऊपर कड़ी कार्रवाई के लिए बड़ा संदेश है। इससे निश्चित रूप से जो है गौ तस्करों पर लगाम लग सकेगी। 7 साल का सजा है पर 50,000 का जुर्माना। और साथ ही साथ गृह मंत्री ने बयान दिया कि जो जिस इलाके में गौ तस्करी का कोई शिकायत मिलेगी उसके जो थाना प्रभारी और वरिष्ठ पुलिस के अधिकारी आला स्तर ही जिम्मेदार भी होंगे। ये बड़ी बात सामने निकल कर आएगी। जी, लेकिन जिस तरीके से जो माफिया है, जो तस्कर करते हैं, उन लोगों पर सबसे ज्यादा जरूरी है निगरानी बनाए रखना, क्योंकि कई बार ऐसा होता है जब ये लोग वारदात को अंजाम देते हैं लेकिन पता नहीं चल पाता है। इसके लिए क्या कुछ प्रावधान? जी आपको बता दूं कि गौ तस्करी का जो पूरा खेल है, ये छत्तीसगढ़ की बात न करके पूरे देश में गौ तस्करी हो रही है और ऐसे में इसमें सख्त से सख्त कानून बनाने की आवश्यकता है, जिससे गौ तस्करी की बात करें, हम लोग गौ माता को अपनी माता की तरह पूछते हैं, लेकिन कहीं न कहीं जो है इसमें राजनीति होती है, जिस वजह से आज के डेट में कहा जा सकता है कि गौ की हत्या की जाती है। तो ये छत्तीसगढ़ सरकार के साथ साथ पूरे देश के लिए संताप कर देने वाली बात है कि आज तक अपने देश में गौ माता को राष्ट्रीय पशु नहीं घोषित
किया जा सका, तो ये बड़ी बात है जी। जी, लेकिन क्या इस नियम से जो बदलाव किए गए इससे लगता है कि लगाम लग पाएगा? जी जो ही कुछ हद तक जिस तरह से सख्त कानून बने हैं, 7 साल का सजा का प्रावधान है, 50,000 की जुर्माना है, और साथ ही साथ इस इलाके में ऐसी शिकायतें मिलेंगी, उस इलाके के थाना प्रभारी हो या वरिष्ठ पुलिस के आला अधिकारी, उनके ऊपर भी कार्रवाई की बात गृह मंत्री ने कहा। तो निश्चित रूप से कहीं कुछ हद तक इस पर रोक लग सकती है, ऐसा माना जा सकता है। जी मनोज, बहुत बहुत शुक्रिया जानकारी साझा करने के लिए। तो गौ तस्कर पर लगाम लगाने के लिए सरकार ने जो है अब नियम में सख्ती कर दी है, और ऐसे में जो है अब काफी हद तक तस्करी के मामले में कमी देखी जा सकती है और तस्करों पर लगाम लगाए जा सकते हैं। बढ़ते आगे, बलौदाबाजार में 10 जून को आगजनी के मामले में पुलिस ने आज 5 आरोपियों को गिरफ्तार किया। इसमें भीम रेजिमेंट का संपादक दिनेश चतुर्वेदी को उनके 4 सहयोगी के साथ गिरफ्तार किया गया है। बलौदाबाजार में हिंसा भड़काने में भीम आर्मी के अलावा भी रेजिमेंट को भी प्रमुख रूप से जिम्मेदार माना गया। इस मामले में अब तक 168 लोग की गिरफ्तारी हो चुकी है। बलौदाबाजार में 10 जून को हिंसा भड़काने वालों को पुलिस वीडियो और सीसीटीवी फुटेज को खंगाल रही है। साइबर टीम भी इससे मदद ली जा रही है, जो कॉल, मैसेज और सोशल मीडिया पोस्ट में निगरानी कर उनकी गिरफ्तारी की जा रही है। पुलिस ऐसे कई ठिकानों में दबिश देकर आरोपियों को गिरफ्तार कर रही है जो इस घटना में शामिल थे। तो आगजनी की घटना में एक और गिरफ्तारी, और बता दें कि 10 जून को आगजनी की घटना बलौदाबाजार में हुई थी, जिसके बाद पूरा माहौल बदल गया था और अग्निकांड में शामिल 5 आरोपी गिरफ्तार किए गए हैं। और अब तक अगर बात करें तो 168 लोगों की गिरफ्तारी हो चुकी है और पुलिस भी लगातार आरोपियों की तलाश कर रही है, सीसीटीवी फुटेज को खंगाल रही है और एक एक करके आरोपियों को धर दबोचने का काम किया जा रहा है। तो 10 जून को यह वारदात हुई थी और ऐसे में जो सरकारी प्रॉपर्टी है और बात करें पुलिस कार्यालय की, वहां भी तोड़फोड़ और आगजनी की घटना को अंजाम दिया गया था और इसमें एक भीम आर्मी का सदस्य भी शामिल बताया जा रहा है। तो पुलिस ने 5 आरोपी को फिर से गिरफ्तार किया है। 10 जून को वारदात हुई थी, आगजनी की घटना हुई थी और अब तक 168 लोगों की गिरफ्तारी हुई है। पुलिस जो है मामले की जांच कर रही है और अग्निकांड में शामिल 5 आरोपी गिरफ्तार किए गए हैं। 10 जून को आगजनी की घटना हुई थी। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ रायपुर से प्रदीप माहेश्वरी हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़ गए। प्रदीप, अग्निकांड में शामिल 5 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है, क्या जानकारी मिल रही है? भीम आर्मी और भीम रेजिमेंट दो एक बहुत संगठन यहाँ पर जो 10 जून की जो घटना घटी थी उसमें उग्रवादी संगठन टाइप को माना जाता है यहाँ पर सतनामी समाज का। हाँ। ये जो 10 जून की जो घटना घटी थी इसमें मुख्य रूप से उनके प्रदेश अध्यक्ष दिनेश बंजारे का हाथ था। उसी को कल जो पुलिस ने बड़ी मुश्किल से गिरफ्तार किया गया, बालोद से गिरफ्तारी हुई थी। और ये जो दोनों जो रेजिमेंट है भीम आर्मी और भीम रेजिमेंट के जो जितने भी कार्यकर्ता हैं ये हमेशा उग्र आंदोलन के लिए बहुत ही फेमस है। और जो इस वक्त जो बलौदाबाजार जिला प्रशासन के पुलिस प्रशासन की ओर से चुन कर इनके जो जितने फुटेज जो दिखे गए थे उनको देखने के बाद इनकी संलिप्तता पाई गई थी, तो इनकी गिरफ्तारी अभी की गई है। और इस पर भीम रेजिमेंट के प्रदेश अध्यक्ष दिनेश और हमारा भीम रेजिमेंट के अध्यक्ष किशोर नौलंगी दोनों की गिरफ्तारी होने के बाद बहुत सारे खुलासे हुए हैं कि जो 10 दिन की घटना घटी थी इसमें किन व्यक्तियों के हाथ है। निश्चित रूप से इसमें कांग्रेस के लिए बड़ी मुसीबत आने वाली, क्योंकि जो भिलाई के जो विधायक है देवेंद्र यादव जिनकी गिरफ्तारी होना था वो भी उच्च न्यायालय में शरण लेने के लिए चल दिए हैं। इनके कारण अभी उनकी जो पूछताछ जो पुलिस में होना था वो अभी तेज पड़ा हुआ है। निश्चित ही जो 10 जून की जो घटना छत्तीसगढ़ में जो घटी है वह बिल्कुल खतरनाक थी और पुलिस के लिए चैलेंज है और प्रदेश सरकार के लिए चैलेंज था, जिसको देखते हुए लगातार पुलिस प्रदीप, इन्हें कहाँ से दबोचा गया है, कहाँ से पुलिस ने इन्हें पकड़ा है? बालोद से गिरफ्तार किया गया है हमारा दिनेश आर्मी के जो प्रदेश अध्यक्ष दिनेश बंजारे जी। और बात करें तो अब तक 168 लोगों की गिरफ्तारी इसमें बताई जा रही है और धीरे धीरे करके लगातार कई लोग इसकी चपेट में आ रहे हैं और पुलिस जो है लगातार उन पर शिकंजा कस रही है। अभी भी क्या संभावना है, अभी कितने की गिरफ्तारी इसमें हो सकती है? स्पष्ट है कि प्रदेश के मुख्यमंत्री
बेलबुड़िया दौरे पे आए थे, उन्होंने कहा था कि लोकतंत्र में आंदोलन करने का अधिकार सब है प्रजातंत्र में, लेकिन इस प्रकार का जिस प्रकार से जो घटना घटी है, जो प्रदेश की सरकार को बहुत ही चुनौती आ गई थी और जिससे कि प्रदेश की सरकार को बहुत ही झेलना पड़ा था, सबकी बातों से सुनना पड़ा था। तो इस प्रकार भविष्य कभी घटना न घटे, इसलिए किसी भी प्रकार के दोषी व्यक्ति को बर्दाश्त किसी भी हालत में नहीं किया जाएगा, चाहे इसके परिणाम कुछ भी आए। जो प्रदेश के मुख्यमंत्री प्रेस वार्ता में इस बात को कही थी और उसी बात के देते हुए जिला प्रशासन, पुलिस प्रशासन के स्पष्ट निर्देश है कि इसमें चाहे कितने से बड़े व्यक्तियों के पास क्यों ना हो, किसी भी व्यक्ति को यदि संलिप्तता पाई जाती है तो उन्हें बिल्कुल छोड़ा नहीं जाएगा। ये प्रदेश सरकार का चैलेंज है और तो इसको बिल्कुल चैलेंज तो मुख्यमंत्री जी ने कहा कि इसमें और उप मुख्यमंत्री गृह मंत्री विजय शर्मा जी ने भी स्पष्ट कहा था कि ऐसी घटना भविष्य में कभी ना हो करके किसी भी व्यक्ति को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा, छोड़ा नहीं जाएगा। जी प्रदीप, बहुत बहुत शुक्रिया जानकारी साझा करने के लिए। और बढ़ते आगे, बलौदाबाजार जिले में कानून की व्यवस्था पर कड़ी नजर रखते हुए पुलिस अधीक्षक विजय कुमार अग्रवाल ने गांव में अवैध रूप से काम करने वालों के खिलाफ सख्त कड़ी कार्रवाई के निर्देश जिले के सभी थाना प्रभारी को दिए। बलौदाबाजार जिले के गिधौरी में अवैध शराब की फैक्ट्री को पुलिस ने पकड़ा और इस फैक्ट्री में महुआ की अवैध शराब बनाई जा रही थी, जो गांव-गांव में अवैध रूप से सप्लाई की जाती थी। इनके पास से बड़ी मात्रा में अवैध महुआ की शराब भी जब्त किए गए हैं और 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है। बलौदाबाजार का ये मामला बताया जा रहा है। और रायपुर से बड़ी खबर सामने आ रही है, गैस सिलेंडर में हो रही धांधली। गैस एजेंसी लोगों को लगा रही चूना, ये जानकारी सामने आ रही है। सील पैक सिलेंडर से 4 किलो गैस गायब, गैस कम की मिली शिकायत। खाद्य विभाग की टीम ने की जांच, उपभोक्ता ने एजेंसी संचालक पर कड़ी कार्रवाई की मांग की है। गैस एजेंसी के गोदाम की भी होगी जांच, एजेंसी को दिया जाएगा नोटिस। तो ये जानकारी सामने आ रही है, रायपुर से गैस एजेंसी लोगों को चूना लगा रही है और इसको लेकर जो है बताया जा रहा है सील पैक सिलेंडर से 4 किलो गैस गायब है और ऐसे में गैस एजेंसी के गोदाम की जांच की जाएगी और खाद्य विभाग की टीम ने जो है जांच की बात कही है। वहीं उपभोक्ता ने एजेंसी संचालक पर कड़ी कार्रवाई की मांग की है। तो आपको बता दें, एजेंसी को नोटिस भी दिया जाएगा इसको लेकर। और ये जानकारी रायपुर से गैस एजेंसी लोगों को चूना लगा रही है, गैस सिलेंडर में धांधली का ये मामला बताया जा रहा है। रायपुर से ये जानकारी, तो एजेंसी को नोटिस भी दिया जाएगा। और बढ़ते आगे, जांजगीर के ग्राम पंचायत कुकदा में ग्रामीणों द्वारा सरपंच सचिव पर मनरेगा कार्य में गड़बड़ी का आरोप लगाते हुए जिला कलेक्टर में शिकायत किया। करीब साल भर हो गया मगर निष्पक्ष जांच नहीं हो पाई और दोषियों पर कार्रवाई नहीं हो पाई है। जिन इंजीनियर ने मनरेगा में मजदूरी किए हुए ग्रामीणों को मजदूरी नहीं दे पाई, उन्हें मनरेगा में जांच टीम बनाकर भेज दिया गया, जिससे कि बंद कमरे में जांच हो सके। टीम द्वारा जांच कर ऊपर की ओर फाइल भेज दिया गया। ग्रामीणों ने बताया कि मनरेगा कार्य में करीब 27 लाख रुपए आहरण किया गया। तो विकास के नाम पर भ्रष्टाचार का यह आरोप लगाया जा रहा है। ग्रामीणों ने कलेक्ट्रेट में इसकी शिकायत भी की है, साथ ही साथ भूख हड़ताल करने की चेतावनी भी दी है। तो जांजगीर से खबर सामने आ रही है और शासकीय जमीन पर कब्जा करने का आरोप सरपंच और सचिव पर आरोप लगा है। और छत्तीसगढ़ कौशल्या भूमि में फिलहाल के लिए बस इतना ही। खबरों के लिए बने रहे इंडिया वॉइस के साथ।